हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट डीआई की सीरीज चल रही थी। आज उसी सीरीज में हम एक और केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी हमें एग्जाम में कोई केसलेट डीआई दी होती है तो हमें सबसे पहले उस केसलेट डीआई के पैराग्राफ को रीड करके या डायरेक्शन को रीड करके ये ऑब्जर्व करना होता है कि उसमें जो डाटा गिवन है वो एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, यानी किसी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा डाटा, या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप या लाइन बाय लाइन उसे यूज कर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये हमेशा हमें एक या दो लाइन से ही ऑब्जर्व हो जाता है। तो देखते हैं कि आज की केसलेट डीआई में हमें किस टाइप का डाटा दिया गया है और वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है, 4 ब्रोकर्स नेमली अमित, भानु, चारू एंड दिलीप सोल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरलाइन टिकट्स थ्रू फ्लाइट लॉजिक्स एंड पेटीएम। ठीक है, हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या दिए गए हैं, 4 ब्रोकर्स की नेम दिए गए। तो नेम से ही 4 ब्रोकर्स के नेम डिफाइन किए गए हैं। नंबर ऑफ टिकट्स, वो एयरलाइन टिकट सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में डाटा दिया गया और वो 2 टाइप से। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक थ्रू पेटीएम यूज करके वो सेल कर रहे हैं एंड सेकंड फ्लाइट लॉजिक से। ठीक है, तो हमें ये चीज समझनी है कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन से ही क्लियर हो रहा है जो हमारा डाटा है ना वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। रीजन समझिए, हमारे पास फर्स्ट कॉलम किसे डिफाइन करेगा, तो फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ ब्रोकर्स, ठीक है, जो 4 ब्रोकर्स दिए गए हैं उनको। सेकंड कॉलम किसको डिफाइन करेगा, तो सेकंड कॉलम डिफाइन करेगा जो उन्होंने टिकट सेल की है, ठीक है, और किसके थ्रू, टू मेथड से सेल कर रहे हैं। फर्स्ट वो थ्रू पेटीएम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, एंड सेकंड फ्लाइट्स लॉजिक के थ्रू। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टिकट्स जो उन्होंने सेल किए, तो फर्स्ट कॉलम हमारा फ्लाइट्स लॉजिक के थ्रू, ठीक है, एंड सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हमारा बनेगा थ्रू पेटीएम। ठीक है, तो 3 कॉलम्स तो अभी हमें क्लियर हो जाते हैं कि 3 कॉलम्स तो इसमें बनेंगे। नेक्स्ट लाइन से जब हम आगे डाटा रीड करेंगे तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें इसके अलावा भी कोई वैल्यू है तो वो एक अदर कॉलम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहीं पर मैं टेबल फॉर्म में बना रही हूं, ठीक है, नेम, फर्स्ट कॉलम क्या है, नेम। सेकंड हमारे पास फ्लाइट लॉजिक्स, ठीक है, सिर्फ थ्रू फ्लाइट लॉजिक है, फ्लाइट्स लॉजिक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूं नेम ही सिर्फ, ठीक है, स्पेस के रीजन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्रू पेटीएम। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट नेम हमारे पास क्या दिया है, अमित, सेकेंड नेम है भानु, एंड फोर्थ नेम है, थर्ड नेम है चारू एंड दिलीप। ठीक है, ये 4 पर्सन हैं, ब्रोकर्स हैं। ठीक है, ये जो भी टिकट सेल कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू फ्लाइट्स लॉजिक एंड थ्रू पेटीएम, हमने 2 कॉलम्स में डाटा डिवाइड कर दिए। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्या दी गई है, द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय चारू थ्रू पेटीएम इज 312 मोर देन दैट ऑफ सोल्ड थ्रू फ्लाइट्स लॉजिक। हमें चारू का डाटा डिफाइन किया गया है, चारू जो भी टिकट सेल कर रही है, ठीक है, किसके थ्रू, पेटीएम के थ्रू, ठीक है, उसकी वैल्यू 312 मोर है किसके कंपैरिजन में, जो वो फ्लाइट्स लॉजिक के थ्रू सेल कर रही है। और सेम की बात की है, ठीक है, चारू के रिस्पेक्ट में ही बात की है। चारू जो भी टिकट सेल कर रही है फ्लाइट लॉजिक से, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में सपोज मैंने उसके लिए वैल्यू क्या ले ली है, एक्स, ठीक है, तो वो पेटीएम, थ्रू पेटीएम कितनी टिकट सेल कर रही है, इससे यानी फ्लाइट लॉजिक से जितनी नंबर ऑफ टिकट उसने सेल की है उससे 312 मोर है। तो यहां से मेरे पास इसके लिए डाटा क्या आ जाएगा, x प्लस में 312। अब आप कहेंगे कि मैम ये डायरेक्ट फॉर्म तो नहीं थी डाटा की, जब हम किसी पजल को सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर हम केसलेट डीआई को, तो वहीं पर साइड में नोट कर लेते हैं जो हमें अब तक रिलेशन दिया जाएगा, उस रिलेशन को हम इस टेबल में भी नोट कर सकते हैं और यहाँ साइड पे। आप साइड में नोट करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा,
जब भी हम टेबल में उसे नोट करते हैं तो इस x को मैंने बिल्कुल मिड में किया है, क्यों? क्योंकि उसे मैं रिमूव कर सकती हूँ। आप लोग उसे यहाँ साइड पे कर लें, ठीक है, x, और यहाँ पर है साइड पे x प्लस में 312। तो हमें चारूप ने जो टिकट सेल की है थ्रू पेटीएम एंड थ्रू फ्लाइट लॉजिक्स, उसमें रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन क्या है? 312 मोर है किसकी? नंबर ऑफ टिकट्स किसकी? जो थ्रू पेटीएम उसने सेल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या दी है। तो नेक्स्ट हमें डिफाइन किया गया है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय अमित एंड भानु थ्रू फ्लाइट लॉजिक्स इज 4:3। हमारे को फ्लाइट लॉजिक से अमित और भानु ने जो नंबर ऑफ टिकट सेल की है, ठीक है, उसमें रेशियो दिया है 4:3। तो यहां से मैं इसको, चाहे हम रेशियो को ऐसे लिख लें, ठीक है, चाहे हम इस वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं कि अमित ने जो टिकट सेल की है वो उसकी वैल्यू कितनी है? 4y, एंड जो नंबर ऑफ टिकट भानु ने सेल की है उसकी वैल्यू कितनी है? 3y, ठीक है, हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? देखिए अब तक हमें कोई भी कंप्लीट डाटा नहीं दिया, हमने पैराग्राफ की 3-4 लाइंस हमने रीड कर लिए। जब भी आपके पास ऐसी DI आती है जिसमें डाटा हमें डायरेक्ट फॉर्म में भी गिवन नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्म की बजाय अगर हम बात करें, जैसे अभी इससे प्रीवियस हमने जो केसलेट DI डिस्कस किए, तो वहां कहीं ना कहीं हमें डाटा तो डायरेक्ट फॉर्म में मिल रहा है कैलकुलेट करने के बाद, चाहे डायरेक्ट फॉर्म में, पर यहाँ अभी तक हमारे को क्या है, एक पे दूसरे पे डिपेंड करके डाटा डिफाइन किया है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। यानी इस केसलेट DI में हमारे पास केसलेट DI का कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ में पजल का भी है, ठीक है, दोनों की मिक्स फॉर्म है। तो हमें जब तक कोई भी डाटा कंप्लीट नहीं मिल जाता तब तक हम उन रिलेशन को एक फॉर्मेट में लिखें, तभी हमें वो रिलेशन भी हम आपस में रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसे डायरेक्टली ऐसे ही लिख दूंगी तो कहीं पे हम उसे रिलेट ना कर पाए सॉल्व करने के लिए, तो हमें इन चीज का भी ध्यान, इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है। नेक्स्ट लाइन कही गई है, द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय अमित थ्रू फ्लाइट लॉजिक्स is 12% more than the same by दिलीप। हमें यहाँ पे बताया गया है जो अमित है ना, ठीक है, उसने जो फ्लाइट लॉजिक से नंबर ऑफ टिकट सेल की है वो क्या है, दिलीप के रेस्पेक्ट में 12% मोर है। अभी हमने अमित एंड भानु के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ टिकट्स जो उन्होंने थ्रू फ्लाइट लॉजिक से सेल की है वो कितनी है, तो वो 4:3 थी। तो मैंने क्या एज्यूम कर ली थी, 4y एंड 3y। अब आपको एक चीज समझनी है, हमें दिलीप के रेस्पेक्ट में अमित की, फिर अगेन एक चीज समझनी है, हमें दिलीप के रेस्पेक्ट में अमित ने जो फ्लाइट लॉजिक से नंबर ऑफ टिकट सेल की है ना उसकी वैल्यू दी गई है। आप एक चीज समझे कि आप अमित की जो नंबर ऑफ टिकट सुनो उसने फ्लाइट लॉजिक से सेल की है वो वैल्यू हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं, कितनी है, 4y। जिस वैल्यू को हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं और उसी के किसी और के रेस्पेक्ट में हमें फिर दोबारा से वही वैल्यू दी जाती है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अब हम दिलीप के रेस्पेक्ट में अमित को डिफाइन नहीं करेंगे। दिलीप के रेस्पेक्ट में अगर मैं अमित को डिफाइन करूं तो दिलीप की वैल्यू अगर 100 यूनिट है तो अमित की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112% है इसका, ठीक है। दिलीप की वैल्यू अगर सपोज मैं जेड मानती हूँ तो अमित की क्या हो जाएगी, जेड का 112% हो जाएगी। पर ऑलरेडी हम अमित की नंबर ऑफ जो उसने टिकट सेल की है वो हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं 4y। तो हम यहाँ पर रिवर्स रिलेशन मेंटेन करेंगे। रिवर्स रिलेशन क्या, हमें अमित ने जो फ्लाइट लॉजिक से नंबर ऑफ टिकट सेल की थी उसकी वैल्यू कितनी है, 4y। तो उसके रेस्पेक्ट में हम दिलीप की जो नंबर ऑफ टिकट्स उसने फ्लाइट लॉजिक से सेल की है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, सॉरी, अब हमारे पास अमित ने जो टिकट सेल की थी उसकी वैल्यू कितनी है, 4y। अब अगर मैं कहूं तो ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये 112% के इक्विवेलेंट है या नहीं है, क्यों, क्योंकि दिलीप की अगर 100 है तो अमित की 112 है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये 4y जो इक्विवेलेंट है किसके है, 112% के। और अगर मुझे दिलीप की फाइंड करनी है 100%, ठीक है, तो उसके लिए हम इंटू 100 कर देंगे। तो यहां से इस रिलेशन से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो दिलीप ने नंबर ऑफ टिकट सेल की है, ठीक है, थ्रू अगर हम बात करें तो फ्लाइट लॉजिक्स, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 एंड 28, 4 से मिनिमाइज 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25/7y।
ठीक है, तो दिलीप के हमारे पास जो उसने नंबर ऑफ टिकट सेल किए वो कितनी आ गई है 25y अपॉन में 7। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? हमें यहाँ पर बताया गया था जो अमित ने नंबर ऑफ टिकट सेल की है फ्लाइट लॉजिक से 112% है किसका? दिलीप का। तो हमने 112% है दिलीप का। ठीक है, तो अमित के हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं 4y, तो 4y के रेस्पेक्ट में हम दिलीप के फाइंड कर लेंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 अपॉन में 7y। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास तीनों की आ गई है। अब एक रिमेनिंग रह गया है हमारे पास, अमित ने जो नंबर ऑफ टिकट सेल की थी फ्लाइट लॉजिक से वो कितनी है 4y। ठीक है, भानु ने जो नंबर ऑफ टिकट सेल की थी थ्रू फ्लाइट लॉजिक उसकी वैल्यू कितनी है 3y। ठीक है, एंड दिलीप की कितनी आ गई 25 अपॉन 7y। अब हम सिर्फ चारों की रह गई है। चारों के हमने x एज्यूम की है, पर हमें y की टर्म्स में मिल जाए तो हमारे लिए कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा? इजी। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट लाइन हमें क्या कहा गया है? तो नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ पे दिया है एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड थ्रू फ्लाइट लॉजिक्स बाय ऑल 4 ब्रोकर्स इज 460। 4 के 4 ब्रोकर्स की जो एवरेज नंबर ऑफ टिकट उन्होंने सेल की है किससे? फ्लाइट लॉजिक से, उसकी वैल्यू कितनी दी है 460। ठीक है, 4 ब्रोकर्स के थ्रू हमें जो एवरेज गिवन है 460 है, तो सम कितना होगा 460 इंटू में 4। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? हमारे पास जो इन्होंने चारों ने टोटल टिकट सेल की है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 460 इंटू में 4, यानी कितना आ जाएगा? इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1840। ठीक है, टोटल मिला के इन्होंने कितनी टिकट सेल की है 1840। अब इसमें एक चीज अगर हम समझें तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कहती हूँ अमित ने कितनी की है 4y, भानु ने कितनी की है 3y, ठीक है, एंड दिलीप ने कितनी की है 25 अपॉन में 7y। ठीक है, एंड अगर हम चारों की बात करें उसे हमने x माना है, इक्वल में कितनी है आपके पास 1840। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? इसे सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, ये 7 डायरेक्ट देखिए कैलकुलेशन देखिए 7y हो जाएगा एंड 7 7 जा 49, 49 प्लस 25। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 74 y अपॉन में 7। क्लियर है? ठीक है, 49 प्लस 25, 50 प्लस हम 25 समझे तो 75, 74 आ जाएगा। ठीक है, तो 74 अपॉन में 7। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी? तो इसके टर्म्स में हमारी x की वैल्यू होगी 1840 माइनस 74 अपॉन में 7y, यानी चारों ने जो नंबर ऑफ टिकट सेल किए उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की? तो वो कितनी आ जाएगी 1840 माइनस में 74 अपॉन में 7y। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में कहीं हमें x की वैल्यू में और कोई रिलेशन मिल जाए तो द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय चारू थ्रू पेटीएम इज 20% मोर देन दी। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय चारू। ठीक है, चारों ने जो नंबर ऑफ टिकट सेल की है ना थ्रू पेटीएम, जो पेटीएम से उसने जो टिकट सेल की है ना वो क्या है? अमित ने जो, ठीक है, फ्लाइट लॉजिक से टिकट जो की है उससे 20% मोर है। तो यानी अब हमारे पास इस x का रिलेशन y की टर्म्स में डिफाइन किया गया। हमें क्या है, ये जो चारों ने पेटीएम के थ्रू टिकट सेल किया है, पेटीएम के थ्रू पता चल जाएगी तो फ्लाइट लॉजिक से हमारा उसका रिलेशन है हम उसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास किसके रेस्पेक्ट में? अमित की कितनी है 4y, उसका 120%। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जो उसने थ्रू पेटीएम की है? ठीक है, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे 25। ठीक है, 5 से अगेन इसे मिनिमाइज करेंगे, 5 से मिनिमाइज करेंगे तो ये 2 टाइम्स एंड 4 24 एंड 5 से इसे तो 25/4y आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 312 की वैल्यू कितनी आ गई है? तो वो वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 5y। अब इसी के रेस्पेक्ट में अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास
दोनों का अगर हम सम की बात, दोनों में रिलेशन की बात करें, इसे मैं x मानती तो इसे x हम माइनस 312 भी एज्यूम कर सकती थी। ठीक है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में भी इसे ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे यहां से मैं हटा रही हूं, ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, x प्लस 312 के। ठीक है, कितना 24 अपॉन में 5y। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 24 अपॉन में 5y माइनस 312 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके इक्विवेलेंट x की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हमने ये किसके इक्विवेलेंट फाइंड की थी, x की वैल्यू, और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए, x की वैल्यू यहां मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूं, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 24 अपॉन में 5y माइनस 312। ठीक है, सबसे पहले ये माइनस की वैल्यू है, इसे इधर ले आते हैं तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 1840 प्लस 312। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 से 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 74 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फाइव 38 अपॉन में 35 वाई। ठीक है, 538 से 2152 डायरेक्टली 4 टाइम्स है। ठीक है, 35 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 140। सबसे मेन चैलेंज जो था इस केसलेट टीआई में, वो इसे कैलकुलेट यानी x की वैल्यू। रीजन हमें अब तक जब जीएसटी में हमने लाइन रीड की है, हमें डायरेक्ट किसी भी फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट नहीं किया गया। सबसे फर्स्ट लाइन देखिए क्या थी, तो सबसे फर्स्ट लाइन हमें चारों ने जो पेटीएम के थ्रू टिकट सेल की थी एंड जो फ्लाइट लॉजिक से सेल की थी, उसमें रिलेशन मेंटेन करके बताया गया था 312 मोर है। ठीक है, फ्लाइट लॉजिक से, तो हम उसे x मानेंगे तो x प्लस में 312 आ जाएगा पेटीएम वाली जो टिकट है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमें डिफाइन किया गया था अमित और जो भानु ने फ्लाइट लॉजिक से नंबर ऑफ टिकट सेल किए ना, उनकी वैल्यू 4:3 रेशो में दी थी, डायरेक्ट नहीं दी थी। ठीक है, हमें किसी ना किसी फॉर्म में 4x 4y या 4z की फॉर्म में एज्यूम करना ही पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो हमें यहाँ पर जो डाटा दिया गया था, तो हमें यहाँ पर वो टिकट डिफाइन की गई थी अमित ने। ठीक है, अमित ने जो फ्लाइट लॉजिक से नंबर ऑफ टिकट सेल की थी और दिलीप के रिस्पेक्ट में, तो पहले से ही ऑलरेडी हमें अमित की जो नंबर ऑफ टिकट उसने फ्लाइट लॉजिक से सेल की है, वो हमें भानु के रिस्पेक्ट में रेशो में मेंटेन थी। हम उसे ऑलरेडी एज्यूम कर चुके थे, तो वहीं से अगर हमें एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, एक चीज समझनी है, अब तक जितनी में हमारे पास वैल्यू आई इक्वेशन फॉर्म में आई, और इक्वेशन फॉर्म में आई, तो जब हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, तो इक्वेशन का जो फॉर्मेट होना चाहिए यानी टर्म्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यानी अगर हम बात करें, मैंने चारों की वैल्यू x के टर्म्स में एज्यूम की, फिर मैंने जो भानु और अमित का रेशो था ना, वो 4:3 था, उसे y के टर्म्स में एज्यूम किया, 4y एंड 3y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम उसी के
रेस्पेक्ट में दिलीप का अज्यूम करते, वो मैं एक नया वैल्यू लेती, ठीक है, जेड, तो हम इक्वेशंस को कहां से सिंप्लीफाई कर पाते। तो हमें यही समझना है कि हम एक ही टर्म्स में अगर वैल्यू को लेंगे तो हमारे लिए सिंप्लीफाई करना यानी इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सब वैल्यू को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, इन टर्म्स ऑफ वाई, एंड हम वहां से हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 140। अब हम हर किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो देखते हैं, चलिए। चलिए, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 140। y की वैल्यू हमने 140 आ गई है, तो यहीं से हम सबसे पहले किसके फाइंड कर सकते हैं, अमित की। तो अमित की कितनी आ जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ टिकट जो अमित ने फ्लाइट लॉजिक से सेल की है, तो 4y है। 4 इंटू में 14 कितना आ गया, 56, यानी 560 टिकट सेल किए। नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है, 560, जो उसने थ्रू फ्लाइट लॉजिक से सेल की है। सेकेंड हमारे पास भानु की वैल्यू कितनी थी, 3y, y की वैल्यू कितनी है, 140, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 420। क्लियर है। नेक्स्ट हम चारों की भी अभी फाइंड कर लेंगे उसी के रिस्पेक्ट में। दिलीप की हमने फाइंड की थी 25/4y, y की वैल्यू पुट कर देंगे 140 इंटू में 25/4, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से इसे 3 टाइम्स, फिर 2 अगेन 5 टाइम्स, 35 इंटू में 25, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, या 14 की डायरेक्ट 35 इंटू 25, उसकी बजाय हम कैलकुलेशन को और मिनिमाइज कर देते, एक सेकेंड। फाइव हंड्रेड, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, 500। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्वेंटी 25/7 थी, ठीक है। तभी कैलकुलेशन में इशू आ रहा था। 25/7 थी, ठीक है, इंटू में 140 करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 500 आ जाएगी, ठीक है। हमने पहले, इससे पहले क्या पुट कर रहे थे, बाय मिस्टेक 25/4, ठीक है, वो मैंने क्लीन कर दी थी, तो मैं बाय मिस्टेक मैंने ही उसे 25/4 एज्यूम कर लिया था। 25/7 थी, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, 500। अब अगर हम देखें तो 560, 520 एंड 500, ठीक है। अगर मैं यहां से सम करूं, ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1480। 1480 किस में से सम करेंगे, 1840 में से। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी x की वैल्यू जो चारों ने, वो हमें कैसे फाइंड करनी है। टोटल हमें गिवन है 1840, जिसमें से मैं 1500 डिडक्ट कर दूं तो 340 रहता है, ठीक है। 20 और कम था, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 आ जाएगी, ठीक है। यानी चारों ने जो फ्लाइट लॉजिक से नंबर ऑफ टिकट सेल की थी वो कितनी थी, 360, ठीक है। 360 में 312 ऐड कर दूंगी तो 672 आ जाएगा, ठीक है। 360 में 312 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 672। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या लाइन दी गई है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय भानु एंड चारू थ्रू पेटीएम, ठीक है। पेटीएम के थ्रू जो भानु और चारू ने की थी, ठीक है, उनमें 5:7 है, ठीक है। यानी हमें चारों की जो टिकट्स है वो तो बताई गई है, 672 हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। ये किसकी वैल्यू है, 7 यूनिट की, 5 की यूनिट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 7 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 9 टाइम्स
96। तो कितना आ जाएगा 96 इंटू में 5, तो 480 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 480। यानी जो भानु ने नंबर ऑफ टिकट सेल की थी किससे, पेटीएम के थ्रू, तो उसकी वैल्यू कितनी है 480। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय दिलीप इज 4% लेस देन दी सेम सोल्ड बाय भानु। हमें क्या बताया गया है, जो टोटल नंबर ऑफ टिकट है ना, ठीक है, जो दिलीप ने सेल की है, ठीक है, टोटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो हमें वो बताया गया 4% लेस है किसके रिस्पेक्ट में, भानु। भानु की अगर मैं टोटल टिकट्स की बात करूं तो 420 प्लस 480 कितना हो गया 900। 900 से 4% लेस यानी कितना हो जाएगा 96%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 854। ठीक है, तो हमारे पास यहां से टोटल जो आ गई है दिलीप के रेस्पेक्ट में, तो वो कितनी आ गई है 854, 64 सॉरी 81 प्लस में 586। ठीक है, अब दिलीप के जो टोटल उन्होंने टिकट सेल की है पेटीएम एंड फ्लाइट लॉजिक से, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 864, जिसमें से दिलीप ने थ्रू फ्लाइट लॉजिक्स जो सेल की थी वो 500 थी। ठीक है, इसे डिडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 364। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई है 364। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय अमित एंड दिलीप थ्रू पेटीएम इज 15:13। ठीक है, हमें यहाँ पर रेशियो डिफाइन किया गया, अमित ने एंड जो दिलीप ने पेटीएम के थ्रू, ठीक है, टिकट सेल की है, उसमें जो रेशियो है ना वो कितना है 13:15। ठीक है, अब हमें दिलीप की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 364। ये किसके इक्वलेंट है 13 के इक्वल है। ठीक है, और हमें किसके रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करनी है 15 के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी। 13 से इसे मिनिमाइज करेंगे, पहले 2 टाइम्स, ठीक है, फिर 8 टाइम्स 28 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 420। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 420। तो यहां से अभी तक हमारे को जो पैराग्राफ दिया गया था, तो हमने सबसे पहले जो नंबर ऑफ टिकट सेल की है 4 के 4 ब्रोकर्स ने, ठीक है, फ्लाइट लॉजिक थ्रू फ्लाइट लॉजिक्स एंड थ्रू पेटीएम, वो सारी वैल्यू एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर ली है। अब इसके रिस्पेक्ट में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो हमेशा इजी पूछे जाते हैं। एक चीज और, ये जो हमारी केसलेट DI है हमारे किस एग्जाम किस लेवल की है, तो सबसे पहले ये हमारी मॉडरेट लेवल की है। ठीक है, इसमें आपके पास अर्थमेटिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के प्लस पजल भी बीच में ही मिक्स है। अगर हम बात करें पजल का कॉन्सेप्ट भी है, क्यों, रीजन हमें डायरेक्ट फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, एक से दूसरे को रिलेट किया गया था, हमें आपस में समझना था कि इक्वेशंस को हमें एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और हमारे पास कोई भी टर्म्स नहीं रह रही थी एक्स के बिना, रीजन रेशियो के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में वैल्यू थी, तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें एक्स के टर्म्स में एज्यूम करना पड़ रहा था। ठीक है, तब हमने उसके रिस्पेक्ट में क्या किया है, टोटल जो इनकी एक्चुअल वैल्यू है वो फाइंड की है। ठीक है, तो ये हमारी जो DI है वो मॉडरेट लेवल में काउंट होगी, और हमारे ऑफिसर स्केल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके प्री एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे बैंक PO, कोई भी SBI PO प्री के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। हमारा अल्टीमेट बी बैंकर का न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 मई से हो रहा है। ठीक है, आप इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय अमित एंड भानु थ्रू पेटीएम। पेटीएम के थ्रू जो अमित एंड भानु ने टिकट सेल की है ना, ठीक है, उसमें डिफरेंस बताना है। तो आपके सामने वैल्यू है 420 एंड 480, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय भानु एंड चारू टुगेदर थ्रू फ्लाइट लॉजिक। हमें एवरेज बताना है जो भानु ने
और चारू ने नंबर ऑफ टिकट सेल की है, ठीक है, फ्लाइट लॉजिक से। तो कौन कौन से के रिस्पेक्ट में? भानु है, चारू। सबसे पहले हम इसका सम करेंगे, एवरेज तभी फाइंड करेंगे, तो सम कितना हो जाएगा हमारे पास 780, ठीक है। एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, फिर 9, 390, तो कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आ गया हमारा? 390। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय अमित इज व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन द टिकट सोल्ड बाय दिलीप थ्रू फ्लाइट लॉजिक। हमें अमित के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं बताया गया, तो इसका मतलब सेम कंपैरिजन है, फ्लाइट लॉजिक से ही बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमित की बात करें तो कितनी नंबर ऑफ टिकट सेल किए? 560। दिलीप ने कितनी की है? 500। कंपैरिजन करें पहले, मोर है या लेस है? तो मोर है। और कितनी मोर है? ठीक है, हमें कितने परसेंट मोर है, यानी इसका मतलब ये बताना है, तो कितनी मोर है? 60, ठीक है। दिलीप ने कितनी सेल की है? 500 इनटू में 100, ठीक है, कितना आ जाएगा? 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय भानु एंड चारू टुगेदर, ठीक है, थ्रू फ्लाइट लॉजिक। तो सबसे पहले भानु एंड चारू टुगेदर थ्रू फ्लाइट लॉजिक, तो अभी हमने सम किया था, कितना आया था? 780, ठीक है। सेकेंड हमें किसके रेस्पेक्ट में रेशियो बताना है? तो नंबर ऑफ टिकट, ठीक है, सोल्ड बाय अमित एंड भानु, ठीक है, अमित और भानु के रेस्पेक्ट में थ्रू पेटीएम। तो अमित ने कितनी? 420 एंड भानु की बात करें तो 480, तो ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 900, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, थ्री से अगेन मिनिमाइज करेंगे, ये रेशियो है, ठीक है, ये 13 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 13:15, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय चारू थ्रू फ्लाइट लॉजिक इज व्हाट परसेंट। सबसे पहले चारू ने जो नंबर ऑफ टिकट सेल की थी वो कितनी है? 360। इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय भानु थ्रू पेटीएम, ठीक है, वो कितनी है? 480। इसका कितने परसेंट है, हमें ये फाइंड करना। दोनों वैल्यू 12 से मिनिमाइज हो रही है, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, ठीक है। 3/4 किसकी फ्रिक्शन होती है? 75%, ठीक है। 3/4 किसकी फ्रिक्शन होती है? 74% की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक और केसलेट डीआई के साथ।